हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हीन रीता जी हैं। हम आपका दरगाह आलिया नजफ़ीन जोगपुरा में खैर मकदम करते हैं और आप जो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं वो उर्दू के मशहूर कवि, मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की तरफ से दरगाह आलिया नजफ़ीन जोगपुरा में चादर चढ़ाने के लिए आई हैं। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके साथ साथ इमरान भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दरगाह आलिया नजफ़ीन जोगपुरा पर आने का ख़ुद इरादा किया था, वो नहीं आ सकी किसी वजह से, तो कम से कम उन्होंने आपको भेजा कि आप दरगाह में चादर चढ़ाएं। तो और आप तशरीफ़ लाएँ और आपने इमरान साहब की तरफ से आज दरगाह पे चादर चढ़ाई है। मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि इमरान प्रतापगढ़ी उस शायर का नाम है कि जो उर्दू शायरी के हवाले से हिंदुस्तानी में नहीं पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और इमरान प्रतापगढ़ी दरअसल गरीबों का मसीहा है, मज़लूमों का सहारा है। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का जो मौजू है, यतीम की आँख से टपकने वाला आंसू है। और जब कोई औरत बेवा होती है, उसका सुहाग गुजरता है, तो उस सुहाग की लकीर को जो गम की तस्वीर बनाकर पेश करता है, उस शायर का नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी हर उस वाक़े को अपनी शायरी में पेश करते हैं कि जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब किसी के साथ जुल्म होता है, तो जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठती है, उस आवाज़ का नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। तो हम इमरान भाई का एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको ये बता दें कि रीता जी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये भी समाज सेविका हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ भी किया, ये कांग्रेस पार्टी की ज़िला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये पीसीएस थी और इन्होंने वो छोड़ कर के समाज की सेवा करना अख्तियार किया। क्यों? क्योंकि इनकी माता जी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ओमवती जी, ये भी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की। और उसके अलावा यहाँ पर इनका मामला जो मैंने देखा अभी चंद लम्हों में, जिस तरह से अक़ीदतमंद इनसे आके मिल रहे हैं, इनके इरादतमंद जिस तरह से इनके करीब आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने दरअसल हुकूमत के ज़माने में सिर्फ़ खाली हुकूमत नहीं की है मिनिस्टर की हैसियत से, बल्कि इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर थी। ये लोगों के दिलों में उतर कर आज भी, जबकि आज मिनिस्टर नहीं है ये, तब भी राज कर रही हैं। क्योंकि वक्ती तौर पर जब हुकूमत किसी को मिनिस्टर बनाती है और कोई हुकूमत करता है, उसका एक पीरियड होता है 3 साल 5 साल, उसका हटा दिया जाता है। लेकिन जो दिलों पर राज करता है वो ज़िंदगी भर राज करता है। तो ये जो मिनिस्टर थी उस वक्त हुकूमत की तरफ से, वो पीरियड इनका ख़त्म हो गया है, लेकिन दिलों पर राज करने का आज भी इनका वो पीरियड चल रहा है। आज भी हमारी मिनिस्टर हैं और इंशाल्लाह रहेंगी है। क्यों? क्योंकि ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के दिलों में मैंने देखा कि उनके दिलों में उनका दिल नहीं धड़कता है, बल्कि हमारी मिनिस्टर साहिबा जो साबिक मिनिस्टर हैं ओमवती जी, दिल बन के धड़कती हैं लोगों के दिलों में। लोगों की धड़कनों पे इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। और ये तब होता है जब इंसान तन मन धन से समाज की ऐसी सेवा करे कि वो नक़ूश दुश्मन चाह कर भी मिटा ना पाए। तो इन्होंने ऐसे ही नक्श कायम किए हैं लोगों के जहनों पर कि जिन्हें कोई भी मिटाने में नाकाम रहा है। और ये नक्श इंशाल्लाह कभी मिट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो समाज की सेवा करके और समाज की सेवा के बाद किसी पद तक पहुंचता है, हुकूमत में इज़्ज़त हासिल करता है, वो इज़्ज़त हमेशा बाकी रहती है। और जो दूसरे नेटवर्क के ज़रिए से, किसी सिफारिश से, किसी सोर्स से आता है, वो चीज़ें जब तक हैं तब तक रहती हैं, बाद में ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह से हमारी रीता जी हैं कि आप देखिए यंग हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अभी बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएंगी, ये सफ़र आपका हो। आप उस बारगाह में आई हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की कि यहाँ से कोई मायूस नहीं जाता और यहाँ जो मुराद मांगता है वो पूरी होती है। आपकी वालिदा, आपकी मम्मी मिनिस्टर थी, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह आप भी जल्दी मिनिस्टर बने और हम सब आपको भी इसी तरह से देखें लोगों के दरमियान में जैसे आपकी वालिदा को देखते थे। डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शब्दों में आपने हम सभी को, कांग्रेस कमेटी को मान सम्मान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बतलाना चाहूँगी आपके माध्यम से, मैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो प्रशासन है दरगाह आलिया नज़फ़े हिंद मौला अली जी के दरबार में मैं आई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के प्रशासन टीम का, श्री गुलज़र हैदर रिज़वी साहब का, सुहेल रिज़वी साहब का और अली हसन रिज़वी साहब का, जिन्होंने, और उनकी पूरी टीम यहाँ की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतने अच्छे से यहाँ पे आप लोगों ने मौका दिया अपनी चादर चढ़ाने के लिए और दुआ मांगने के लिए। आप लोग का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे जिस मकसद से आई हूँ उसमें सबसे पहले तो हमारे
कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के चेयरमैन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी की तरफ से आई हूँ। उन्होंने देश के अमन चैन की दरख्वास्त, दुआ की दरख्वास्त लेके हम लोग को भेजा है, चादर भेजी है, तो वो हम लोगों ने चढ़ाई है और अल्लाह से दुआ है कि उन्होंने जो भी दुआ देकर ये चादर भेजी है वो कबूल हो। और आप लोग सब लोग ये दुआ अल्लाह दुआ से आप लोगों से दुआ में दरख्वास्त है, आप लोग हमारी अल्लाह से दुआ में दरख्वास्त रखिएगा कि हम उनकी सभी दुआएं कबूल हो। मैं और बिजनौर कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दुआ मांगी है कि जितने भी पहलगाम की घटना के बाद जो देश का चैन अमन, जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को जो खतरा सब लोग एक एक नागरिक यहाँ खतरा महसूस कर रहा है, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ है कि उसको जल्द से जल्द हिफाजत के हाथों में रखे। और जो मेरी सुहागन बहनें हैं जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, उनके परिवार को संवेदनाएं रखते हुए उनकी हिफाजत रखे। और जो मेरे जितने भी सुहाग हैं उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। पूरे देश की मेरी बहनों के महिला होने के नाते ये मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है, ये बहुत ज़रूरी है और अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी जो युवा दिलों की धड़कन है, शान है हमारी कांग्रेस पार्टी के, जो इस देश की शान है, गंगा जमुनी तहजीब को जो हमेशा चिंतित रहते, अपने शब्दों से बयां करते रहते हैं, उन तक आप लोग का मैं संदेश भी भेजूंगी कि आप लोगों ने बहुत मान सम्मान के साथ उनकी चादर को बहुत मान सम्मान दिया। और मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द उनसे कहूँगी भी कि जल्द से जल्द, उन्होंने कहा कि वो यहाँ आके आप सबसे मिलेंगे भी। और मेरी कांग्रेस कमेटी के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे शहर अध्यक्ष हुमायूं बेग साहब, हमारे माइनॉरिटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष वसीम साहब और हमारे समद साहब, हाजी साहब मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े साहब मेरे बड़े हैं तो इफ्तिकार साहब, और हमारे नजीबाबाद से हैं सजद साहब। सब लोग आए हैं, सब लोग दुआ चैन की दुआ मांगने चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त वह देश के लिए सब बहुत ज़रूरी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा के इस देश में पूरे घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है उनकी दुआ कबूल हो और वो देश ही जल्द इस देश का प्रतिनिधित्व करें और सांप्रदायिक ताकतों से इस देश को ख़त्म करवाएं। अब मैं रीता जी की तरफ से एक शेर पढ़ के इसको ख़त्म करता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये मोहब्बतों की सफ़ीर बन के आई हैं। हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं और वेलकम कहते हैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।